सावन के महीने में भूल कर भी ना खाएं ये 5 सब्जियां। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में किए गए जप तप साधना और योग अपना विशेष फल देते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ त्याग करने के बारे में भी बताया गया है। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सावन के महीने में लोगों को खान पान का कुछ विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में ये 5 सब्जी ऐसी होती है जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। इससे न केवल आपको शारीरिक तौर पर परेशानी होगी बल्कि खुद महादेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अगर आप महादेव को नाराज नहीं करना चाहते और सावन के महीने में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं उन 5 सब्जियों के बारे में जिन्हें गुरु जी ने सावन के महीने में खाने के लिए मना किया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होते ही मौसम में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मौसम में बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश के दिनों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ सावन के महीने में से चौमासा भी शुरू हो जाता है और चौमासा में 4 महीने तक कुछ विशेष वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जैसे कि चौमासा के पहले महीने में छोड़ देना चाहिए, दूसरे महीने में दही का त्याग करना चाहिए, तीसरे महीने में दूध का त्याग करना चाहिए और चौथे महीने में दाल अरबी जैसी वाली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में हमें कुछ विशेष सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों में सबसे पहली चीज़ है प्याज और लहसुन। सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है और जब महादेव की पूजा आराधना होती है तो प्याज और लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक तो प्याज और लहसुन तामसी भोजन में शामिल होता है। पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि जब एक बार माता पार्वती महादेव को भोजन परोस रही थी तो उनकी थाली में से प्याज और लहसुन बार बार लुढ़क गए, जिसकी वजह से पार्वती माता ने प्याज और लहसुन को श्राप दिया कि तुम्हारा भोजन कभी भी महादेव स्वीकार नहीं करेंगे और जिस भोजन में तुम्हारा इस्तेमाल की होगा उसका भोग महादेव को नहीं लगाया जाएगा। तभी से प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कभी भी धार्मिक कार्य में नहीं किया जाता। तो गुरु जी का कहना है कि भूल कर भी सावन के महीने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी सब्जी है लौकी। गुरु जी का कहना है कि लौकी और हरी सब्जियां शाख में सम्मिलित होती हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भी सावन महीने में लौकी का सेवन करता है उसे गधे का जन्म मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि सावन के महीने में लौकी में छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर लौकी का सेवन किया जाता है तो शरीर में वात दोष और आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावन के महीने में लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी सब्जी के बारे में गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में लोगों को बैगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी महादेव की पूजा या व्रत किया जाता है तो बैगन को अपने भोजन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी महादेव के व्रतों में, चाहे वो सावन के व्रत हो, प्रदोष हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो, इन बैगन का भोजन करने वाले लोग अपने वंश की हानि करते हैं, उनके बच्चों को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए सावन के महीने में बैगन खाना भी वर्जित माना जाता है। अगली सब्जी के बारे में गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में आपको पालक, धनिया जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। एक तो ये सब्जियां दोष को बढ़ाती है, जिससे आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ इन सब्जियों में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये कीड़े मकोड़े आपके पेट में चले जाते हैं तो आपके सावन के महीने में किए जाने वाले नियमों का पालन नहीं हो सकता। इसलिए सावन के महीने में साग को छोड़ देना चाहिए। अगली सब्जी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि सावन के पवित्र महीने में दही से बनी हुई सब्जियां या फिर दूध दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जो गाय और भैंस जो चारा खाती है उस चारे के साथ में पनपने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेती है, जिससे उनका दूध होता है वो भी संक्रमित हो जाता है। इससे आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है, जो न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आपको ध्यान और तप में भी बाधा डाल सकता है। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आपको अपनी साधना में मन लगाना है, अध्यात्म को जानना है, तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए हो सके तो सावन के महीने में इन 5 सब्जियों का त्याग जरूर करें। दोस्तों, जय माता लक्ष्मी।